सच्चा विश्वासी लोग जो है, हम लोग आश्वासित हो सकते हैं। किन विषयों को लेकर आश्वासित हो सकते हैं, उन विषयों को आइए कुछ समय लेकर हम देखते हैं। ठीक है, पहला यूहन्ना 5:13 से लेकर 21 कि एक सच्चा विश्वासी है जो है इन तमाम विषयों को लेकर आश्वासित हो सकते हैं। निश्चित रूप से हम इन विषयों को लेकर आश्वासित हो सकते हैं। सबसे पहले सच्चा विश्वासी लोग जो है वो लोग इस बात को लेकर आश्वासित हो सकते हैं कि आप में अनंत जीवन है। आप जो सच्चा विश्वासी है, जो यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करते हैं कि वो आए, हमारे स्थान पर मारा गए, वो परमेश्वर है जो ईश्वर मनुष्य बने और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, उस पर सच्चा विश्वास मन फिराव के द्वारा जब कोई व्यक्ति करते हैं, सच्चा विश्वासिया आप आश्वासित हो सकते हैं कि अनंत जीवन आप में है। पहला यूहन्ना 5:13 कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो, सो दैट यू मे नो, कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यू हैव इटर्नल लाइफ, परमेश्वर का वचन कहता है। और अनंत जीवन मतलब जो जीवन कभी समाप्त नहीं होता, वो है, लेकिन केवल उतना तक नहीं। अनंत जीवन मतलब परमेश्वर को जानना, अनंत जीवन मतलब यीशु मसीह के साथ एक होना, अनंत जीवन मतलब अनंत काल के लिए यीशु मसीह का आनंद भरा संगति में, उनका कम्युनियन में, उनका जॉय में प्रवेश करना। टू नो गॉड, टू डिलाइट इन गॉड, टू कम्युनियन विद गॉड फॉरएवर एंड एवर। और दूसरा ऐसा विषय यह भी है कि सच्चा विश्वासी आप आश्वासित हो सकते हैं कि सच्चा विश्वासियों की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते और उसका उत्तर देते हैं। सच्चा विश्वासियों का प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, वो हमारा पिता है और वो हमारा प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं जब हम उनकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। 14 से लेकर 17, पहला यूहन्ना 5 14 से लेकर 17 बहुत जल्दी पढ़ना चाहूंगा। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वो पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु है। सबसे पहला गौर करने वाला विषय यह है कि सच्चा विश्वासियों का प्रार्थना যখন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রার্থনা করি, আমাদের প্রার্থনাকে শোনা হয়, ঈশ্বর আমাদের प्रार्थना उत्तर दें। हम अपना प्रार्थना को उत्तर को प्राप्त करते हैं परमेश्वर से जब हम उनके इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पे दो विषय को भी कहा गया है कि ऐसा पाप भी है जो मृत्यु को नहीं ले जाता है, लेकिन ऐसा पाप है जो मृत्यु को ले जाता है। यूहन्ना क्या कह रहा है फिर 16 पद में गौर कीजिएगा, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। यहाँ पे दो संभावनाएं हैं, प्लीज गौर कीजिएगा। यहाँ पे कहा गया कि ऐसा पाप है जो मृत्यु को नहीं ले जाता है, ऐसा पाप है जो मृत्यु को ले जाता है। तो ये पाप क्या पाप है जो मृत्यु को ले जाता है? क्या है वो पाप? तो यूहन्ना का श्रोताओं को ऐसा पाप के बारे में अंदाजा था, इसलिए यूहन्ना ने उसके बारे में अधिक यहाँ पे विश्लेषण नहीं दिए हैं। लेकिन दो संभावनाएं यहाँ से सामने आता है, दो संभावनाएं। एक है जहाँ एक अविश्वासी अपरिवर्तित व्यक्ति वैसा पाप को कर रहा है जो मृत्यु की ओर ले जाता है, और दूसरा संभावना यह है कि एक विश्वासी भी है उसी प्रकार का किसी पाप में गिरे हैं जो मृत्यु की ओर ले जाता है। दोनों विषयों को मैं साझा करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे स्पष्टता से यूहन्ना ने नहीं बताया कि कौन सा वो किस प्रकार का पाप है। बहुत संभव क्योंकि यूहन्ना के श्रोताओं को वैसा पाप के विषय में पता था। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टुडे टू एग्जैक्टली एनालाइज कि वो पाप क्या है। लेकिन दो संभावनाएं हैं, एक वो जहाँ पे अपरिवर्तित व्यक्ति ऐसा पाप करता है, जहाँ एक झूठा विश्वासी वैसा पाप करता है, और वो पाप क्या है? जब वो आखिरकार यीशु मसीह को तिरस्कार करता है, आखिरकार जब वो पद भ्रष्ट हो जाता है, आखिरकार यीशु मसीह को तिरस्कार करता है। यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनते हुए भी, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनते हुए भी, यीशु मसीह के बारे में सत्य तथ्य को जानते हुए भी आखिरकार यीशु मसीह को तिरस्कार करते हैं, अल्टीमेटली रिजेक्ट करते हैं,
तो फिर पवित्र शास्त्र के अनुसार उसके लिए और दूसरा उपहार और रह नहीं गया। वो यीशु मसीह को दूसरी बार क्रूसीकृत कर रहे हैं। इस प्रकार से पवित्र शास्त्र हमसे कहता है, और वैसा स्थिति में उसको मन फिराव में ले आना अनहोना है। और वैसा व्यक्ति ऑलरेडी जो है वो अनंत मृत्यु की ओर बढ़ चुका है, जो अल्टीमेटली यीशु मसीह को रिजेक्ट किए हैं। लेकिन हमारे लिए पहचान पाना, परख पाना कि वो कौन है, ये बिल्कुल बहुत ही कठिन है। लेकिन संदर्भ यही है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी एक बार जब यीशु मसीह सारा कार्य को कर रहे थे, फरीसियों ने आखिरकार उन्हें रिजेक्ट किया, यीशु मसीह ने कहा था कि पवित्र आत्मा के खिलाफ जो पाप किया गया उसका क्षमा नहीं है। तो ये एक ऐसा पाप है जहां पे एक व्यक्ति आखिरकार अल्टीमेटली यीशु मसीह को रिजेक्ट कर रहा है, जिसके फलस्वरूप परमेश्वर ने उसे उसी न्याय की स्थिति में छोड़ दिया है। ये अपरिवर्तित व्यक्ति का संदर्भ में, ठीक है, ये झूठा विश्वासी का संबंध में ये पॉसिबिलिटीज है। और दूसरा संभावना यहाँ तक कि विश्वासियों का स्थिति में, विश्वासियों के लिए, लेकिन वो विश्वासी अनंत काल के लिए नहीं मरेगा, लेकिन शारीरिक रूप से परमेश्वर डिसिप्लिन करने के लिए उस व्यक्ति को जो है शारीरिक रूप से वो उठा भी ले जा सकते हैं। जैसे हुआ था अननियास और सफीरा का क्षेत्र में, उन्होंने पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोले थे। जैसा हुआ था कुरिन्थियों में, पौलुस कहते हैं कि इसीलिए तुम में से बहुत जन अभी तक रोगग्रस्त है और कुछ कुछ सो गए। गॉड्स डिसिप्लिन इवन इन द चर्च, जब कोई व्यक्ति, जब परमेश्वर को लगता है, वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली वो पाप है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार जब परमेश्वर जानते कि वो विषय जो है वो ऑलरेडी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, अनुशासन के लिए, उनके पवित्रता को बनाए रखने के लिए, कलीसिया का प्रगति और पवित्रता को बनाए रखने के लिए परमेश्वर वैसा, अगर विश्वासी भी वो व्यक्ति है, उसे उठा ले जाता है। जैसे कि अननियास और सफीरा के साथ हुआ था। यहाँ तक कि नया नियम कलीसिया पहला कुरिन्थियों अगर आप पढ़ेंगे, जहाँ पे प्रभु भोज का बात को कहा गया है, वहां पे भी इन बातों को हम देख पाते हैं, जहाँ पौलुस कहते हैं इसलिए तुम में से बहुत लोग जो है, कोई कोई जो है वो रोगग्रस्त है, बीमार है, ठीक नहीं हुए हैं, कोई कोई जो है चल बस यानी सो गए हैं। दो संभावनाएं मौजूद है। इसमें से हम लोगों के लिए एप्लीकेशनल बातें हैं, ये है कि हम दोनों में से कौन सा कैटेगरी में गिरते हैं। हम सतर्क रहें, हम ताकि पाप का अभ्यास ना करें। और अगर हमें से कोई इस ऐसा स्टेज में है, आपको चौकस रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप अल्टीमेटली पाप करते करते ऐसा दर्जा में पहुंच गए जहां से आपको मन फिराव में आना असंभव का बराबर है। ऐसा होगा जैसा स्थिति में जहां पे वो रोते हुए आया, लेकिन उसका मन फिराव का मन नहीं मिला। और यदि हम विश्वासी भी है, मे वी बी केयरफुल, हम हल्के में किसी पाप को ना ले, हल्के में किसी पाप को हम ना ले, वरन धार्मिकता का अभ्यास करने में हम वृद्धि पाए, धार्मिकता का अभ्यास करने में हम वृद्धि पाए, परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीने में, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हम उनको भाता हुआ जीवन जीने में आगे को प्रगति करते जाए। तो दो बातें का निश्चय हम हो सकते हैं। सच्चा विश्वासी जो है, अनंत जीवन आप में है। सच्चा विश्वासी का प्रार्थना जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया जाता है तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और तीसरा विषय जो निश्चयता है, जिसके विषय में एक सच्चा विश्वासी निश्चित हो सकते हैं, वो ये है कि सच्चा विश्वासी अपने उद्धार को कभी नहीं खोएंगे। सच्चा विश्वासी, यदि आप एक उद्धार प्राप्त देखते हैं, आप अपना उद्धार को कभी नहीं खोएंगे। सच्चा विश्वासी लोग जो है वो पाप के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं यीशु मसीह में होकर। पहला यूहन्ना 5 अध्याय, आइए मेरे साथ पढ़िए पद 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, पाप का अभ्यास नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। सच्चा विश्वासी लोग जो है वो दुष्ट के ऊपर, पाप के ऊपर वो विजय प्राप्त करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें बनाए रखते हैं, परमेश्वर हमारे उद्धार को बनाए रखता है। इसीलिए ये भी सच है कि एक सच्चा विश्वासी पाप के ऊपर विजय पाने में प्रगति भी करता है, आपके ऊपर विजय पाने में प्रगति भी करता है। और चौथा ऐसा विषय जिसके बारे में एक सच्चा विश्वासी निश्चित हो सकते हैं, वो ये है कि सच्चा विश्वासी हम जो है वो हम परमेश्वर की ओर से हैं, हम परमेश्वर की ओर से हैं, हम परमेश्वर के हैं। हम शैतान के नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर की ओर से हैं और हम परमेश्वर के सच्चा संतान है, परमेश्वर के हम हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 पर हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार और दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार, जो सांसारिक सिस्टम, जागतिक अभिलाष में जीवन जी रहे हैं, वो उस दुष्ट के वश में है, लेकिन हम सच्चा विश्वासी लोग को उस दायरे से बचाया गया है और हम परमेश्वर के हैं। वी आर born of God and we belong to God। और आखिरी विषय
जो है वो सच्चा विश्वासी, हम इस विषय पर, इस सत्य पर सुनिश्चित हो सकते हैं कि यीशु सच्चा परमेश्वर है। क्या आप मानते हैं कि यीशु सच्चा परमेश्वर है? डू यू बिलीव दैट? आप इसको लेके अधिक निश्चय हो सकते हैं कि यीशु ही केवल एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। जीसस इज द ओनली ट्रू एंड लिविंग गॉड। पहले 5:20-21 पद में देखिए, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन वही है, यही है। वी बिलीव दैट। हे बालक को अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो, आइडोलैट्री से बचाए रखो। देखिए जिस प्रकार से थैंकफुल टू गॉड, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम लोगों ने 1 जॉन का स्टडी आरंभ किए थे एंड सर्वेक्षण के द्वारा हम आज लास्ट चैप्टर के लास्ट पद में आ पहुंचे, जहां पे यूहन्ना उसी तरह से खत्म करते हैं जैसा वो शुरू किए थे। उन्होंने परमेश्वर का जीवित वचन का आने के बारे में कहकर शुरू किए थे एंड ही फिनिशेस विद जीसस क्राइस्ट जो आ चुका है। जिस प्रकार যেভাবে যখন এই পত্রিকা আরম্ভ করেছেন সেভাবে সেই পত্রিকাকে শেষ করছেন। और यहाँ पे हम ये निश्चित हो सकते हैं, আমরা কি নিয়ে নিশ্চিত হতে পারি? কেননা সে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ও বুঝ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, যেটার ফলস্বরূপ हम ये समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है। क्या हम आज ये मानते हैं कि यीशु एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है? तो फिर ये बूझ जो है हमें परमेश्वर से दिया गया है। और ना ही केवल हम उसे पहचानते हैं, यस हम उसे पहचानते हैं, लेकिन ये पहचानना इस प्रकार का पहचानना है कि हम उन्हें जो है हमारा मित्र के रूप में पहचानते हैं, हमारा उद्धारकर्ता के रूप में पहचानते हैं, कि परमेश्वर को हम पिता के रूप में पहचानते हैं, यीशु मसीह को हम अपना भाई के रूप में पहचानते हैं। त्रिएक परमेश्वर के साथ हमारा जीवित संबंध है और इस रूप में हम उन्हें पहचानते हैं। और यूहन्ना का आखिरी इस अध्याय, आखिरी अध्याय का आखिरी जो एक सतर्कवाणी है, वार्निंग है, वो ये है कि उनके प्रिय बालक को जो है वो अपने आप को मूर्तों से, आइडोलैट्री, आइडल से ताकि बचाए रखे। मूर्ति पूजा, मूर्ति থেকে যেন তারা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। इस संदर्भ में उस समय में इफिसुस में जो है ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মূর্তিগুলো অবস্থিত ছিল আর অনেক প্রকারের প্রলোভন ছিল সেগুলোকে মানতে, যেটা সরাসরি परमेश्वर कहता है ना कि उनके अलावा कोई ईश्वर है नहीं। हमें सच्चा रीति से परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को ही मानना है जो बाइबल का परमेश्वर है। और यहाँ पे आप हम में से बहुत लोग कहेंगे कि अरे ब्रदर मैं तो ऐसा कोई दृश्य आइडोलेट्री तो मेरा जीवन में तो मैं नहीं करता हूँ, मेरा घर में ऐसा नहीं है, ना ही हम कहीं बाहर जाके ऐसा हम करते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा, आइडल जो शब्द है, मूर्ति प्रतिमा जो শব্দটা রয়েছে সম্পূর্ণ বাইবেলের কনটেক্সটে সেটার অনেক বড় মানে রয়েছে। কেবল যেগুলো দেখা যায় মূর্তি সেটা নয়, लेकिन हर वो दूसरा चीज भी मूर्ति प्रतिमा है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जिन चीजों ने हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान को लिए हैं, चाहे वो लालच का विषय हो, चाहे वो धन का विषय हो, चाहे कोई वो ऐसा व्यक्ति हो जिनको हम परमेश्वर से अधिक प्रिय जान रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था, है ना, याद है, अपने अपने क्रूस लेकर मेरा पीछे चलो। जो कोई अगर दूसरा विषय व्यक्ति को मुझसे अधिक प्रिय जाने तो वो मेरे योग्य नहीं। বাইবেলের অনুযায়ী প্রতিমা বা মূর্তি সে সকল বিষয় যেটাকে হয়তো আমরা দেখতেও পারি না, সে সকল অভিলাষ, সে সকল অভ্যাস, से सकल अदृश्य विषय, धन, वह सारा चीजों का लोभ जो है, जो परमेश्वर का स्थान को हमारे जीवन में ले रहा है। माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर बिलीवर्स, हम ताकि वैसा प्रतिमाओं से भी बचे रहे, वैसा प्रतिमाओं से भी बचे रहे। और अंत की ओर फिर एक बार आइए इन विषयों को खुद को स्मरण दिलाते हुए आज के उपदेश को समाप्त करते हैं। एक सत्य विश्वासी गुण एवं चिन्हों की एक सच्चा विश्वासी का पहचान क्या है? क्या हम जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में हमारा उद्धार हुआ है? क्या हम जानना चाहते हैं कि क्या हम वाकई में अनंत जीवन का मार्ग में है? क्या हम जानना चाहते हैं कि जब हम इस विधि से चल बसेंगे तो परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करेंगे? तो वो जांच, ये तमाम विषय जिसे बाइबल हमारे सामने प्रदान करता है, हम आखिरी बार आज गेट से निकलने से पहले अपने जीवन को जांचे। वो सबसे पहला वैसा गुण यह है कि सच्चे विश्वासियों में यीशु मसीह को लेकर बाइबल आधारित एवं सटीक समझ और दृष्टिकोण रहता है। सच्चा विश्वासी परमेश्वर के ज्योति के प्रकाशन में चलता है। सच्चे विश्वासी अपने पापों को मान लेता है और पाप के प्रति बाइबल आधारित दृष्टिकोण और समझ रखता है। सच्चे विश्वासी अपने परमेश्वर के आज्ञा और वचन को
मानते हुए यीशु का अनुकरण करते हैं। They follow Jesus at the same time they obey God's word and God's commands। और सच्चे विश्वासी अपने भाई यानी कि दूसरे अन्य विश्वासियों से भी आत्म बलिदानी रूप से प्रेम रखता है। सच्चे विश्वासिया संसार के अभिलाषों को त्यागता है। सच्चे विश्वासिया यीशु का सच्चा मंडली, सच्चा कलीसिया में वो बना रहता है, सच्चा शिक्षण में वो बना रहता है। और सच्चा विश्वासिया बाइबल का सच्चा यीशु को मान लेता है। They confess Jesus to be the Son of God, Jesus to be the God man, और उनका अंगीकार करता है। सच्चा विश्वासिया अपने आप को पवित्रता और शुद्धता में आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो विषय था वो ये है कि सच्चा विश्वासिया जो है पाप को त्यागते हुए धार्मिकता का अभ्यास करता है। सच्चे विश्वासिया संसार पर यीशु मसीह में होकर जय प्राप्त करता है। और यीशु मसीह में होकर सच्चा विश्वासियों के बहुत ही महान निश्चित निश्चयता है कि अनंत जीवन हमारा है, कि हमारा प्रार्थनाओं को जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते उन्हें सुना जाता है। ये तमाम बातें जो है सच्चा विश्वासियों में जो है निहित है कि हम परमेश्वर के हैं, हमने पाप और शैतान के ऊपर जय पाई है। और आखिरकार जो है सच्चा विश्वासिया सच्चा यीशु मसीह को पहचानते हैं, उनके साथ हमारा जीवित संबंध है। हम निश्चय हो सकते हैं यदि हम उनमें विश्वास किए हैं, यू कैन बी एश्योर्ड टुडे कि वही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। बगैर उनके कोई आपको परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकता। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही बीच हुए, एक ही मध्यस्थता है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और आखिरकार डियर ऑल, हम अपने आप को प्रतिमाओं से बचाए रखें, प्रतिमाओं से बचाए रखें। प्रतिमाओं हर वो विषय है जो हमारे जीवनों में परमेश्वर का स्थान को लेते हैं। और जैसे जैसे हम आज के उपदेश के अंत में आए हैं, हम कुछ समय ले आज इन बातों को स्मरण करें और पवित्र आत्मा ताकि हमारा जीवन को मूल्यांकन करने में सहायता करे। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज नो दिस कि ऐसे ऐसे पाप भी हैं जो आखिरकार एक व्यक्ति को मृत्यु की ओर ले जाता है। एक अपरिवर्तित व्यक्ति को अनंत मृत्यु की ओर, एक विश्वासी को शारीरिक मृत्यु की ओर। जैसे जैसे परमेश्वर को लगता है कि वो बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, उनके हिसाब से वो इस न्याय को जो है, इस डिक्लेरेशन को, इस डिसीजन को लेते वो कार्य करते। इसलिए हम सावधान रहे। मे वी बी पीपल, हम ऐसा व्यक्ति हो जो परमेश्वर को प्रेम करते हुए उनका वचनों के अनुसार अपना जीवन को जी रहे हैं। May we take some time today as we bow our heads, आइए हम अपने सर को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें और कुछ समय लेके हम अपने जीवन को परीक्षण करें।